अब हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस टेबल का देखेंगे। अगर ये हमारा कॉन्फ्रेंस टेबल है तो सबसे पहले ये कौन सा शेप है वो कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो है ना ये बोट शेप का कॉन्फ्रेंस टेबल है। ठीक है, तो अगर हम लोग टाइम सेवर देखते हैं बुक, तो यहाँ पे पूरे स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कितने पीपल्स आर सिटिंग, उसकी विड्थ, कॉन्फ्रेंस टेबल की लेंथ। यहाँ पे हाइट नहीं दिया है कॉन्फ्रेंस टेबल का, क्योंकि हाइट जो है कॉन्फ्रेंस टेबल का वो स्टडी टेबल जो रहता है 2.5 फीट का, वो ही स्टैंडर्ड हाइट में लेना पड़ता है कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम रूम का साइज़ मतलब क्या है, अगर आपको किसी ने क्लाइंट ने बोल दिया कि आपको मुझे 5 लोगों का या 10 लोगों का या 12 लोगों का कॉन्फ्रेंस टेबल चाहिए है, तो पहले तो चेक करो तुम्हारे रूम का साइज़ इसमें से कुछ बैठ रह गया, और फिर वो रूम के साइज़ के हिसाब से क्या पीपल्स बैठ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप डिसाइड करो आपको शेप कौन सा लेना है। टाइम से अगर बुक ले लेते हैं आपके पास अगर होगा इसका डाटा, तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स दिखेंगे बोट शेप के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे प्लान चेक करोगे तो ये बोट शेप का है, और वही अगर रेक्टेंगल टेबल्स लेते हैं तो रेक्टेंगल का अलग अलग दिया गया है। सो आपके डिपेंडिंग अपॉन शेप के हिसाब से कॉन्फ्रेंस टेबल का लेंथ और विड्थ रहता है। वैसे ही आपका सर्कुलर टेबल भी रहता है कि सर्कुलर टेबल्स में कौन से अलग अलग है, कितने पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स आर सीटिंग, लेंथ तो नहीं रहेगा यहाँ पे, डायमीटर के बारे में बात की जाएंगी या फिर रेडियस के बारे में बात की जाएंगी, रूम का रिकमेंडेशन दिया जाएगा। उसी के साथ साथ स्क्वायर शेप भी है। सो राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल और बोट शेप। तो हम लोग अभी आप जो डिज़ाइन चॉइस किए हैं वो बोट शेप का डिज़ाइन चॉइस किए। तो मैं क्या करूँगी, इसका पहले प्लान ड्रॉ कर लूँगी कि प्लान में ये बोट शेप कैसा दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद इसका मैं एलिवेशन के बारे में बात करूँगी। पर ये अभी प्लान जो है इस तरीके से मैंने बोट शेप को डिज़ाइन कर लिया, और इसका एग्जैक्ट जो डिज़ाइन है उसको मैं ड्रॉ करूँगी कि मेरा बीच में जो है वो वुडन फिनिश्ड है और आजू बाजू में ब्लैक कलर का माइक है। तो ये मेरा बन गया प्लान। अब यहाँ पे मैंने समझ लीजिए 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं, वो मैंने कंसिडर कर लिया। अब 10 से 12 लोग कैसे सोचेंगे, फिर मैं यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12। कॉन्फ्रेंस टेबल के बारे में बात हो रही तो आपको चेयर्स भी दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, सो इसको फिर मैं बाद में डार्क कर लूँगी, एक चेयर को दे दूँगी बैक का रेस्ट। एक तो हो सकता है हल्का हल्का चेयर आप अंदर भी डाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट बाहर भी लगा सकते हो चेयर। ठीक है, सो इस तरीके से मेरा ये कॉन्फ्रेंस टेबल बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके डायमेंशंस लिखूँगी। तो स्टैंडर्ड डायमेंशंस 12 लोगों के कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए बोलते हैं कि लेंथ जो है कॉन्फ्रेंस टेबल का वो है 11 फीट, 12 लोगों के लिए। और विड्थ जो है, तो विड्थ यहाँ पे ये देखिएगा बोट शेप के लिए स्पेशली बात करूँगी तो हल्का सा टेपरिंग होता है एट द एज। तो ये जो 4 फीट 3 इंचेस है ये आपका लगेगा यहाँ पे एकदम सेंटर में सबसे ज़्यादा, और धीरे धीरे होते हुए यहाँ पे वो आएगा नियर बाय 3 से 3.5 फीट। तो यहाँ पे लूँगी मैं 3.5 फीट। सेम चीज़ यहाँ पे भी लूँगी मैं 3.5 फीट, मतलब एक पर्सन के लिए। ये 3 फीट 9 भी हो सकता है, इट इज़ अगेन डिपेंड आप कितना शार्प कर्व ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, पर मिनिमम 3.5 तो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस टेबल की एक खासियत है जो यहाँ पे इमेज में नहीं दिखाए गए हैं, हल्का सा बहुत छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक कटआउट है। ठीक है, सो कॉन्फ्रेंस टेबल पे हमेशा अगर 12 लोगों का है तो 1, बीच में 2 और इसमें 3, ये ऐसे 3 पॉपअप बॉक्स या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रिक सॉकेट के बॉक्सेस रहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस मतलब क्या हो रहा है, लैपटॉप पे काम हो रहा है, चीज़ें लैपटॉप पे वर्कआउट हो रही है, तो हमको क्या लगेगा, लैपटॉप के लिए बैटरी लगेगा। एक तो आप टॉप में दीजिए या फिर एलिवेशन में दिखाना पड़ेगा कि नीचे की तरफ है, पर पहले तो मैंने अभी ट्रेंड आया है प्लान में, तो मैं इसमें दिख दूँगी यहाँ पे कि मैंने ये प्लान ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसके ही मैं ये ले लूँगी प्रोजेक्शन, ये मेरा ग्राउंड लाइन GL, ये मैंने प्रोजेक्शंस ले लिए हैं, हाइट
उसके साथ साथ ये मेरा टॉप। सो ये मेरा जो टॉप है ये मेरा जा रहा है 2.5 फीट पे, क्योंकि हम लोग फीट एंड इंचेस की बात कर रहे हैं। अगर टेबल के बारे में नॉर्मल इसकी बात करते तो हम लोग इसके लिए 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये प्रोजेक्शन लेने के बाद टॉप का जो आपका हमेशा अंदर का पार्ट रहता है वो थोड़ा सा अंदर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि चेयर जाके उसमें अटक जाए, तो इसकी वजह से ये थोड़ा अंदर ले लेंगे हम लोग। अब वो थोड़ा कितना, आप 1 से 1.5 फीट इसको अंदर ले सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट लेग्स लगा सकते हैं ऑप्शन में, पर ये डिज़ाइन जिस तरीके से मुझे बता रहा है, यहाँ जो है ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट ये कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे अगर लेग्स ले लेती थी मैं, ठीक है, तो फिर भी मुझे एक सेंटर में इसके बॉक्स लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये जो पॉपअप बॉक्स बोल रही हूँ या फिर स्विच बोर्ड का बॉक्स बोल रही हूँ, उसकी केबलिंग की वायर कैसे जाएंगी अंदर में, इसीलिए यहाँ पे एक कैविटी जैसे बनाया रहता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिज़ाइन में बन रहा है पूरा का पूरा बॉक्स जो 1 फीट अंदर है, ठीक है। और वो बॉक्स के अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स है 9 इंची वगैरह डेप्थ का, जिसमें सारे केबलिंग के वायर्स रहेंगे। सो वो केबलिंग के वायर के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्विच बोर्ड जो है आपका, आप इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं कि स्विच बोर्ड जो है वो हमारा होगा। तो ये बन गया आपका एलिवेशन। इसमें कुछ अलग से मैं बोलूँगी बैक साइड एलिवेशन या रेयर साइड ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि ये चारों तरफ से डिज़ाइन है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसका एक साइड एलिवेशन बना सकते हैं। साइड एलिवेशन आप हमेशा साइड में बनाने की कोशिश करो कि प्रोजेक्शंस लेके जाना बहुत इजी हो जाता है। सो ये मेरा अगर समझ लीजिए ऐसा है, तो ये मेरा इस तरीके से गया 4 फीट 3 इंचेस, ये 1 फीट का अंदर आ गया है समझ लीजिए। और यहाँ पे वो टेपरिंग वाला जो ये कॉर्नर्स है वो भी मुझे यहाँ पे शो करने पड़ेंगे कि वहाँ पे आके ये हो रहा है। मतलब क्या है कि ये मेरा फ्रंट वाला पोर्शन है और ये ऐसे टर्न हो रहा है, इसके वजह से ये वाली भी एज मुझे दिखेंगी। सो दिस इज़ अबाउट 4 फीट 3 इंचेस, ठीक है। और उसकी से के साथ साथ अगर दिखती हूँ मैं, तो ये मेरा फ्रंट, इसमें फ्रंट और ये कुछ नहीं, ये डायरेक्ट एलिवेशन बोला जाएगा और इसमें डायरेक्ट बोला जाएगा साइड एलिवेशन। साइड एलिवेशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? सो ये एलिवेशन और साइड एलिवेशन और ये ग्राउंड लाइन। सो यहाँ पे जाके आपका ये डिटेलिंग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जॉइनरीज के बारे में करना है। तो जैसे हम लोगों ने ड्रॉवर के बारे में सोचा था, एक आप यहाँ से यहाँ तक के जो हम लोग कैविटी वॉल्स के लिए बात कर रहे थे, जिसपे हम लोग पूरे केबल के वायर्स ज्वाइन करेंगे, एक 3D में आपको एक बॉक्स बना देना है जिसमें आप कैविटी दे रहे, यहाँ पे होल दिया जाएगा जो कि वायर्स अंदर से जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी होल दिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों तरफ से होल देने के बाद आप लोग इस तरीके से इसका जॉइनरी डिटेल थिकनेस दिखा के, क्योंकि सिंगल लाइन पे तो ड्राइंग नहीं बनेगी, ठीक है। सो ये थिकनेस दिखा के आप लोग इसका जॉइंट, जो रिबेट जॉइंट्स रहते हैं वो अलग अलग जॉइनरीज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक जॉइंट आया, ये प्लाई का कंटिन्यूशन में और ये प्लाई का कंटिन्यूशन में, यहाँ पे 2 जॉइनरीज से हम लोग का हुआ। तो ये आपको 2D और ये तो स्केल में बनाना है अगेन, ठीक है। ये फिर ऑल डायमेंशंस फीट एंड इंचेस में है। ये आप नॉट टू स्केल में भी बना सकते हो NTS करके, ठीक है। और ये जॉइनरी के डिटेल्स जिसमें आपको प्लाई बतानी है। अब इसमें क्या क्या डिटेलिंग लिखेंगे, 18 mm प्लाई वुड फिनिश्ड विथ, अब इसमें माइका लगा रहे हैं तो माइका, अगर विनियर लगा रहे हैं तो विनियर, और विनियर आता है वर्ड तो वहाँ पे आप लिखोगे फिर विथ मेलामाइन पॉलिश। मेलामाइन एक अलग तरीके से पॉलिश का ही टाइप है। इस तरीके से डिटेलिंग्स लिखेंगे, क्लियर है?